हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए चैप्टर 1.4 11th क्लास सेट से समुच्चय चैप्टर से शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं। जैसे कि 1.4 जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करने से पहले हम कुछ बातों को जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि गणित में बहुत महत्वपूर्ण संक्रियाओं में आता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये आता है ना, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उसी प्रकार समुच्चय में भी, समुच्चय की भी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। समुच्चय की भी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, तो उसी को ऑपरेशंस ऑन सेट्स कहते हैं, समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। सम्मिलन, यूनियन मतलब सम्मिलन। ठीक है, समुच्चय का यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, थोड़ा सा समझिए। कि सपोज कीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों सेट का जो यूनियन होगा, अच्छा एक बात जान लीजिए कि यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है कि दिए गए सेट का सम्मिलन का मतलब है कि वो भी नया एक सेट ही होगा। क्या होगा? सेट होगा। यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? एक प्रकार का सेट होता है, जिसको हम लिखते कैसे हैं? ए यूनियन बी। यानी इसको पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, ए यूनियन बी। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? ए यूनियन बी। ठीक है, और यूनियन मतलब सम्मिलन, मिलना। ठीक है, अच्छा यदि सेट ए 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं और सेट बी में 7 8 6 5 ये एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा? यानी कि ये एक नया सेट है, ये एक नया सेट है जो ए यूनियन बी है। अब जो हम सेट लिखने जा रहे हैं वो ए यूनियन बी का सेट होगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो इकट्ठा कैसे करते हैं सेट को? जैसे जोड़ हम पढ़ते हैं तो जोड़ में भी इकट्ठा करते हैं, तो ये सेट का एक तरह से यूनियन है। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं? ए यूनियन, यूनियन का साइन यही होता है, यू। ठीक है, कहीं कहीं पे यूनिवर्सल सेट होता है तो वहां पर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, अच्छा वो बाद की बात है। तो आप ऐसे करके यूनियन को चिन्ह के द्वारा, आप यू के द्वारा दिखाते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा देख लीजिए। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के सभी अवयव सम्मिलित होते हैं, दोनों सेट के सभी अवयव सम्मिलित होते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है। सुन लीजिए, दोनों सेट के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ए जो दोनों को यूनियन करना है, दोनों को सम्मिलित कर देना है इस सेट में, ए यूनियन बी में, यानी कि दोनों के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। लेकिन कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या है? जो इसमें भी है और इसमें भी, तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है तो आप 5 और 5 कॉमा देके 2 बार लिख दीजिए, नहीं। सुन लीजिए, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाएगा। कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाएगा। फिर से सुन लीजिए, ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में है उसको एक बार ही लिखा जाएगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसका तो हो गया, ए का हमने पूरा लिख दिया, बी का भी पूरा लिखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 5 तो 5। अब देखिए यहां भी अगर आपको बी का लिखना रहता पूरा तो क्या लिखते आप? 5 6 7 8। ठीक है, या इसको उल्टा भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, आप लिखते 7 8 6 5। लेकिन एक बार देखिए, 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो हमने अभी क्या कहा कि कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, कॉमन मतलब क्या? जो दोनों में उपस्थित है, उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। यदि आप इसको लिखना चाहे सीरियल में तो वो भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी आंसर हो दोनों एक ही है। तो आप समझिए कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो भी गिवन सेट है दोनों के सभी एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज रिटेन ओनली वंस, वो एक बार ही लिखे जाते हैं। यूनियन में क्या किया जाता है कि दोनों एलिमेंट के सभी तत्वों को, जो सभी एलिमेंट हैं उसको लिख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको एक बार ही लिखा जाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे कि सेट C इक्वल टू है AEI और सेट D इक्वल टू है BOU, तो C यूनियन D क्या हो जाएगा, दोनों का एलिमेंट मिला देते हैं AEI BOU, यही, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, देख लीजिए कोई कॉमन जो इसमें नहीं है, तो कोई कॉमन है नहीं, तो सबको लिख देंगे, 3 3 6 6 हो गया इसमें भी। तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट का एक ही फैमिली बना देना, यानी कि एक काम का है कि मतलब हम एक फैमिली और एक और फैमिली है, दोनों का यूनियन हो गया, इसका मतलब दोनों के जो भी परिवार के सदस्य थे सब अब एक ही परिवार में शामिल हो गए, यानी जो भाई का बंटवारा था अब वो बंटवारा नहीं रहा, ठीक है, अब दोनों मिल गए। लेकिन याद रखिएगा कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, न कि 2 बार, ठीक है। तो आप इसको समझ, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि E इक्वल टू 6 से कम प्राकृत संख्या और F इक्वल टू 10 से कम सम संख्या, सम प्राकृत संख्या, क्लियर कर देते हैं इसको, सम प्राकृत संख्या। यदि इसका सम्मिलन करना हो, ठीक है, यदि इसका सम्मिलन करना हो तो E यूनियन F क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, अच्छा आप चाहिए तो एक बार और लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, और F में क्या है, 10 से कम सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या क्या होता है, 2 4 6 और 8। तो E यूनियन F मतलब दोनों का सम्मिलन, दोनों को मिला देना है, दोनों के एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखिए इसका तो हो गया सब, इसका तो सब लिख दिए। अब 2 इसमें क्या है, 2 4, तो देखिए 2 तो ऑलरेडी लिख दिया गया, 4 ऑलरेडी लिख दिया गया, बचा इसका कौन सा, 6 और 8, तो यही क्या हो गया E यूनियन F, यानी कि E और F दोनों को मिला दिया गया, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट थे, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन था, 2 और 4, ये दोनों में उपस्थित थे, तो क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा गया, तो यही होता है E यूनियन F, यानी कि यूनियन का मतलब क्या है कि गिवन सेट के सभी अवयवों को एक साथ एक नए सेट में लिख देना है, लेकिन कॉमन एलिमेंट विल बी टेकन वंस, एक ही बार लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको चैप्टर में हम विस्तार से देखेंगे, और अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब आइए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और B कोई सेट है 3 4 5, ये दो कोई सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को जैसे कि A इंटरसेक्शन B, यानी कि यूनियन में ऊपर की तरफ U था और इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ U होगा, ठीक है, यही इसका चिन्ह है। इसको पढ़ा जाता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और लिखा जाता है A इंटरसेक्शन B, यही तरीका है इसका, ठीक है, A इंटरसेक्शन B। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब समझिए कि यदि A इंटरसेक्शन B है तो वैसे एलिमेंट लिए जाएंगे
वैसे एलिमेंट लिए जाएंगे जो ए और बी दोनों में है। इसका मतलब थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वैसे एलिमेंट को ए इंटरसेक्शन बी में लिख देना है जो दोनों में है, और जो दोनों में नहीं है उसको हटा देना, जो दोनों में नहीं है उसको हटा देना है। तो आप ऐसा एलिमेंट देखिए जो दोनों में है, एक है क्या दोनों में नहीं है, दो है क्या नहीं है, तीन है जो दोनों में है, चार है जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 और 4, सॉरी 5 भी, ठीक है, सॉरी 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4 5, अर्थात इंटरसेक्शन देखिए यूनियन में सभी को मिला देना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट एक बार लिए जाएंगे, और इसमें केवल कॉमन एलिमेंट ही लिए जाएंगे, वैसे एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, X एक ऐसा सेट है जहां X, ठीक है, बिलोंग टू A, यानी कि X जो है A और B दोनों से बिलोंग करता है। तो दोनों से कौन बिलोंग करता है, देखिए 3 4 और 5, हाँ यूनियन में और भी हो जाता है, ठीक है, या तो ए से बिलोंग करता है या बी से बिलोंग करता है, क्योंकि उसमें सब आता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए और बी में जो भी एलिमेंट है उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है वही सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में लिख दिए जाएंगे। फिर से समझ लीजिए आप, यूनियन में सभी को मिला देना है, सम्मिलित कर देना है, सम्मिलन उसका नाम ही है, सबको मिला देना है दोनों को, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लेना है। लेकिन इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट है वही लिया जाएगा, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है, तो वो है 3 4 5, क्योंकि इसमें भी 3 4 5 है, 3 4 5 इसमें भी है, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो दोनों में से लेके नया जो है ए इंटरसेक्शन बी बना दिया गया, और इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में वैसे सर्वनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन, ठीक है, जो सभी में कॉमन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे C इक्वल टू A E I O U, D इक्वल टू A B C D E, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन करना है, किसका किसका, C इंटरसेक्शन D, C देखिए बोलना भी सीखिए, C इंटरसेक्शन D निकालना है। तो बताइए कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। कॉमन मतलब जो दोनों में उपस्थित है, जो उपस्थित है दोनों में, ठीक है। तो C इंटरसेक्शन D में क्या है, ये कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट देखिए तो A है, हाँ A इसमें भी है और इसमें भी है, वैसे बोल मत कीजिएगा, अंदाजा के लिए हम बता रहे हैं। E है नहीं, हाँ E दोनों में है, I नहीं, O नहीं, U नहीं, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट मिले जो दोनों में उपस्थित है, यानी कि वो C को भी बिलोंग करते हैं और D को भी बिलोंग करते हैं, यानी X एक ऐसा ये है जो C और D दोनों से बिलोंग करता है, दोनों सेट से बिलोंग करता है। तो हमारा नया सेट जो होगा, देखिए ये भी एक सेट है, यूनियन में भी नया सेट बनता है, इंटरसेक्शन में भी नया सेट बनता है। तो C इंटरसेक्शन D का मतलब है, ठीक है, जो दोनों में उपस्थित है, तो A और E, तो C इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा, A और E, ठीक है, इसका एक नया सेट बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में यही है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको नया सेट में डाल दीजिए। यूनियन में क्या करना है, सबको ले लेना है, दोनों के ए और बी दोनों के एलिमेंट को, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाएगा, उसका रिपीटेशन नहीं होता है किसी भी मेंबर का, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। अब अगला जो है हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स देखेंगे, ठीक है। आइए अब तीसरी जो संक्रिया है ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे, उसमें हम सीखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स का अंतर, दो सेट्स का अंतर, यानी कि A कोई सेट है, इसमें से B सेट को घटा दिया गया है, ठीक है, समझ लीजिए पहले ध्यान से। A कोई सेट है, उसमें से किसको घटा दिया गया है, B को, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा भी हो सकता है कि B कोई सेट है, उसमें से A को घटा दीजिएगा, तो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। आप अब की बार A में से किसको घटा रहे हैं, B को। तो ऐसे सपोज कीजिए
कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है 2 3 4 5, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं, और बी कोई सेट है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं। तो यदि हमको डिफरेंस ऑफ सेट निकालना हो तो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट को क्या लिखते हैं, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, इसका चिन्ह तो बस माइनस से ही दर्शाते हैं, डिफरेंस है, अंतर है। ए से बी को घटा देना, ए में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से बी को हटा देना है। अगर बी में जो एलिमेंट है ना उसको इसमें से गायब कर देना है। फिर से समझिए, अगर जैसे देखिए कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, देखिए 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि ए में से बी, और सॉरी 5 भी, ए में से क्या करना है, बी को पूरी तरह से गायब कर देना है। देखिए इसमें एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि ए से क्या करना है, सेट ए से बी में जो जो एलिमेंट है अगर वो सेट ए में है तो उसको सारे को क्या कर देना है, घटा देना, यानी हटा देना है। तो क्या बच गया यहाँ पर, केवल एक बच गया, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए कि ए माइनस बी का मतलब है, यानी कि ए डिफरेंस बी का मतलब है कि ए से बी के सारे एलिमेंट को हटा देना है। ए से बी के सभी एलिमेंट्स को हटा देना है। ए से बी के सभी एलिमेंट को हटा देना है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, यदि ए बराबर है ए ई आई ओ यू और बी बराबर है आई ओ के, तो क्या करना है, यदि ए डिफरेंस बी करना है यानी ए माइनस बी करना है तो देखिए कि क्या क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये तो है ही नहीं। तो ये ए से इन दोनों को हटा देना, तो ए में क्या बच जाएगा, ए में क्या बच जाएगा, ए ई यू, इससे हमको मतलब नहीं है, ए से मतलब है। ए क्या, एक तरह से ए माइनस बी का मतलब है कि ए का ही समुच्चय लिखा जाएगा, लेकिन उसमें से घट क्या जाएगा, जो बी और ए दोनों में कॉमन है उसको हटा देंगे, ठीक है, यानी बी घट गया, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल वैसे नहीं कहते हैं, करते भी नहीं, लेकिन आप समझिए कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी बी घट गया उसमें से। तो बचा क्या, अगर ए में से बी वाला एलिमेंट हट जाए, ए में से बी वाला एलिमेंट हट जाए तो क्या बचेगा, ए ई और यू बचेगा। तो यही a माइनस बी बराबर क्या हो गया, ए ई यू, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऐसे ही करते हैं। फिर से ध्यान लीजिए, a से b के सभी एलिमेंट्स को हटा देना है, a से b के सभी एलिमेंट्स को हटा देना है। ये तो था ही नहीं तो इसकी चर्चा ही नहीं, लेकिन जो था उसको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए कि यूनियन में दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट, एक बार कॉमन एलिमेंट एक बार, ये रहा इसका रिकैप। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, और ए माइनस बी में क्या करना है, ए से बी के सभी एलिमेंट गायब कर देने, गायब कर देना। फिर से समझ लीजिए, ए यूनियन बी में क्या करना है कि दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट लिख देने हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट को ही लिखना है, ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए पे भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, दोनों में जो प्रेजेंट है उसको उठा लेंगे इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी में।
ए डिफरेंस बी में क्या करना है कि ए से बी के एलिमेंट को क्या कर देना है, घटा देना है, गायब कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए ए में ए आई ओ यू था और बी में आई ओ के था, के से तो के तो खैर टच ही नहीं करता, दोनों में जो उपस्थित है वो तो ए वाले में से उसको गायब कर देना है, बी वाले में से नहीं, क्योंकि बी घटाया जा रहा है, ए तो रहेगा ही, ए से घटा, तो ये इसके एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, और तीनों क्या है, सेट है, तीनों क्या है, नया सेट है। उसमें सोचिए कोई एलिमेंट है, ये सेट्स है। ठीक है, ए यूनियन भी नया सेट है, ए इंटरसेक्शन भी नया सेट है, और ए डिफरेंस भी नया सेट है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस ऑफ सेट्स है। अब थोड़ा सा एक और बचा हमारा वेन डायग्राम, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आइए वेन डायग्राम को समझते हैं। वेन डायग्राम के जॉन वेन साहब ने, जो कि तर्कशास्त्र के विद्वान थे, अंग्रेज थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया और उन्होंने सेट के बीच जो डिफरेंट संबंध है, रिलेशन है, उसको इसके थ्रू दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें क्या जाता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट को आयत से दिखाया जाता है। ठीक है, किससे दिखाया जाता है, आयत से। ठीक है, रेक्टेंगल से दिखाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्लोज कर्व्स का यूज किया जाता है, क्लोज्ड कर्व्स कहने का यूजुअली सर्किल लिया जाता है, सर्किल्स। ठीक है, क्लोज्ड कर्व्स कहने का मतलब क्या, कि कोई भी बंद ये लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर साधारणतः क्या लिया जाता है, वृत्त ही लिया जाता है, सर्किल ही लिया जाता है, वृत्त ही। वैसे क्लोज्ड कर्व्स में और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है, एलिप्स भी होता है, पैराबोला टाइप का भी होता है। ठीक है, तो ये अलग बात है, लेकिन ज्यादातर क्या लिया जाता है, यूजुअली सर्किल्स। तो वेन डायग्राम क्या होता है, उसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को यू यानी ऐसा करके दिखाया जाता है, यू से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आप याद कीजिए पिछले वीडियोस को, कि यूनिवर्सल सेट जो दिए गए अंदर होंगे सेट, उस सबसे बड़ा फैमिली होगा यूनिवर्सल सेट, जिसमें वो सारे सेट समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाया जाता है, आयत से। किससे दिखाया जाता है, आयत से। ठीक है, आयत से। और इसके अंदर जो भी सेट होंगे उनको जनरली किससे दिखाया जाएगा, सर्किल से। जैसे चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं कि ए जो सेट है उसमें 1 2 3 है, और बी जो सेट है उसमें 2 3 4 है। ठीक है, ऐसा है। तो ये क्या होता है, वेन आरेख जो है, वेन डायग्राम जो है, वो सेट पर ऑपरेशन को ही दिखाता है और उसके रिलेशन को दिखाता है, शो कर देता है। जैसे यदि इसमें हमको ए यूनियन बी दिखाना हो, क्या दिखाना हो, ए यूनियन बी। अच्छा, तो बताइए इसमें ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यही तो हमारा ए यूनियन बी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों एलिमेंट ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि इसमें 1 2 3 है। ठीक है, चलिए 2 सर्किल हमने ले लिया, ये इसको ए को शो करता है और ये बी को शो करता है। इसमें 1 2 3 है, लेकिन देखिए 2 3 दोनों में है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो भाग एक दूसरे को आच्छादित कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2 3 इसका भी पार्ट है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2 3 जो है इस वृत्त का भी पार्ट है, और 2 3 जो है इस वृत्त का भी पार्ट है। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए 2 और 3 जो है इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है। अच्छा, इसमें क्या बचा, 1 बचा, और इसमें क्या बचा, 4 बचा। तो ये अच्छा, और यदि ये तो वेन डायग्राम हुआ, ये क्या हुआ, वेन डायग्राम। लेकिन यदि हमको कहा जाए कि हम आप इसको दिखाइए, तो वेन डायग्राम के थ्रू यानी किसको दिखाना है, देखिए ये तो वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम सिंपली समझिए, उसमें एक रेक्टेंगल होता है जिसको यूनिवर्सल सेट भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट को आयत से दिखाते हैं, और अंदर जो सेट्स होते हैं उनको क्लोज्ड कर्व्स यानी यूजुअली सर्किल से दिखाया जाता है, वृत्त से दिखाया जाता है। तो मान के चलिए ये वृत्त सेट ए को दिखाता है, और ये वृत्त जो है सेट
बी को दिखाता है। ठीक है, तो मान के चलिए सेट ए बराबर था 1 2 3 का फैमिली और बी बराबर 2 3 4 का फैमिली। तो चलिए ऑपरेशन नंबर 1 को देखते हैं, ए यूनियन बी, यूनियन दिखाते हैं। अच्छा यूनियन हमने कर दिया, दोनों को मिला दिया। अब हमने 2 3 इसको क्यों लिखा, क्योंकि 2 3 इसमें भी था इसमें था, तो 2 देखिए ये 2 3 जो है इस वृत्त का भी हिस्सा और इस वृत्त का भी बचा। इसमें क्या 1, तो 1 इसमें लिख दिया, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से बिल्कुल ओरिजिनल ए का ही रह गया। और ये बी में 4 हमने लिख दिया, क्योंकि ये बिल्कुल 4 का। और अगर हमको ए यूनियन बी को शेड करने के लिए कहा जाए तो हम सबको पूरे को शेड कर देंगे। इसमें शेडिंग भी आता है कि आप शेड कीजिए किसको, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में क्या होता है, सभी एलिमेंट को रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सभी एलिमेंट को, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार, देखिए इसमें तो एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब अगर कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी दिखाने के लिए इसी सेट का, ठीक है, इसी 2 का। ठीक है, अच्छा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, 2 और 3। कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या है, जो दोनों में उपस्थित है। देखिए इसमें भी ये उपस्थित है, ये। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और 3 है। तो चलिए हमने तो ठीक ही दिखाया था, इसमें 1 था, 4 था, 2 था, 3 था। लेकिन अब की बार शेड जो करेंगे वो सिर्फ इस पार्ट को करेंगे। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है सिर्फ इस पार्ट का ही आंसर है। ठीक है, तो इसको केवल 2 3 ही हमारा आंसर है, तो केवल इसी को दिखाएंगे। ए यूनियन बी में हमने सबको कवर किया था, क्योंकि दोनों सब एलिमेंट होता है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, इसलिए हमने किस रीजन को शेड किया, सिर्फ जो 2 3 का रीजन है जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसी को शेड किया। यानी कि ये पार्ट क्या दिखलाएगा, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर हमको कहा जाए सिंपली ए डिफरेंस बी दिखाने के लिए, ए डिफरेंस बी दिखाने के लिए। अच्छा तो ये बताइए ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उस ए में से उसको हटा देना। ठीक है, ए में से उस पार्ट को हटा देना जो बी में भी है। ठीक है, तो 2 बी में भी है, 3 बी में है, यानी कि ये दोनों इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा क्या बेचारा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे होगा शेडिंग। दो 3 4, ये तो ठीक है, फिक्स सेट ये था, सिर्फ शेड की बात है, तो इसमें 1 ही आया, तो किसको कलर करेंगे, सिर्फ 1 वाले पार्ट को, बाकी इस सब को छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों, ए में से बी के सभी एलिमेंट को घटा देना है। यानी देखिए इसको, ए बराबर था 1 2 3 और बी बराबर था 2 3 4, यानी ए डिफरेंस बी यदि निकालना है तो सपोज कीजिए, थोड़ा सा ये लिखने का तरीका नहीं है, बट हम आपको समझा रहे हैं, 2 3 4 ये घटा देना। अच्छा इसमें से इसको घटा देना है, तो ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा, ये तो है ही नहीं, तो बचेगा क्या इसमें, क्योंकि ए में से घट रहा है तो ए का ही एलिमेंट बचेगा, तो ए का ही एलिमेंट को हमने 1 को ही केवल शेड किया था। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो वेन और एक भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था 1.4 के लिए कि ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो उसमें क्या देखा, यूनियन ऑफ सेट्स यानी सम्मिलन, मिला देना कॉमन एलिमेंट एक बार। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में देखा कि जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उसको हमने लिया। ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी में क्या देखा कि ए से बी के सभी एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, और चौथा हमने देखा वेन डायग्राम, जॉन वेन के द्वारा जो प्रतिपादित हुआ था, उसमें हम क्या सोचे कि आयत के रूप में यूनिवर्सल सेट को दिखाया जाता है और क्लोज कर्व्स यूजुअली सर्किल के रूप में अंदर जो भी सेट होते हैं उसको दिखाया जाता है, और उसमें विभिन्न ऑपरेशंस के हिसाब से इसको शेडिंग भी की जाती है, यानी विभिन्न ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, उसी को शेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके अपनी राय देंगे, और जो भी फीडबैक हो आप जरूर दीजिए, और इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।